मिश्रा जी, आपका तो खैर बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। क्या इस तरीके की ये जो जो बात अभी प्रिया सहगल कह रही है कि दरअसल कहीं ना कहीं से बदले की राजनीति की बू आती है, क्या ये सिर्फ बदले की राजनीति है या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले 50 साल की भूमिका बनाई जा रही है कि अगर देश की राष्ट्रीय प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर वो खत्म हो जाए या उसका वजूद बहुत कमजोर हो जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर किसी तरीके की चुनौती होगी नहीं, और उसके लिए आने वाले 30-40 साल तक शासन करना आसान होगा, जैसे कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद किया। आशुतोष जी, इसको कई भागों में बांट के देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक तरफ देखा है आरएसएस का, उसका एजेंडा और कैसे उन्होंने पकड़ बनाई है। वो कुछ नहीं थे, धीरे धीरे बढ़े और किस तरीके से उन्होंने पकड़ बनाई, और ओरिजिनल जो स्ट्रैटेजी थी उनकी थी, जिसको इम्प्लीमेंट करने का कांग्रेस मुक्त भारत, जैसे नरेंद्र मोदी जी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि ये तो गांधी जी चाहते थे, मैं तो उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस चीज का जिक्र किया है। लेकिन मोर देन दैट, जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, इनको इनके लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस एज अ कल्चर, एज अ नैरेटिव, उसका डेमोलिशन बहुत जरूरी है अगर इनको नया नैरेटिव खड़ा करना है। और इसके लिए ये काम आरएसएस बड़े लंबे अरसे से करती रही है। इसका ओरिजिनल इम्प्लीमेंटर गुजरात में जो थे वो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया थे, जो इस चीज को लेके चले थे। अगर आपको याद हो तो 90 के दशक में, बल्कि उससे पहले 80 में ही, गुजरात में हर गांव के आगे एक बोर्ड लग गया था कि हिंदू राष्ट्र के ग्राम फलाने फलाने में आपका स्वागत है। ये एक प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उस चीज को ये उठा रहे थे। अच्छा, दूसरी तरफ राजनीति में अगर आपने देखा हो, कोई भी मूवमेंट हुई है, जैसे 1974 में चिमन भाई पटेल के सामने, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। नवनिर्माण आंदोलन इस बात को से ट्रिगर हुआ था कि एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद का मेस का बिल बच्चों का 52 रुपए से 58 रुपए हो गया था, क्योंकि तेल का भाव 6 रुपए से 11 रुपए किलो हुआ था। आज 200 के ऊपर चल रहा है। तो उस चीज को जब वो एजिटेशन हुआ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जनसंघ उस एजिटेशन का भागरूप बने, और वो एजिटेशन उस जगह पे पहुंचा जहां पर 1974 के एक पॉइंट में चिमन भाई पटेल हटा दिए गए। लेकिन वही बीजेपी को चिमन भाई पटेल के साथ बाद में सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले वो सबसे करप्ट आदमी थे, तो दोहरी नीति भी रही। लेकिन बेसिक चीज ये रही कि उनको जो मौका मिला उन्होंने अपना एजेंडा आगे बढ़ाया। कांग्रेस मुक्त भारत जो आज नरेंद्र मोदी का मूर्त स्लोगन रहा है, जिसको अमित शाह इंप्लीमेंट कर रहे हैं हर जगह। आप देखिए कि आज तो आप 50% या 17 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में हैं। 17 स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में हैं, लेकिन आज आप क्यों इनसिक्योर हो रहे हैं? देखिए, नेशनल हेराल्ड के केस में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा जी। आप दिल्ली में हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा होता है, जहां बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे में आ रही होती है, वहां एक डाइवर्जन इवेंट खड़ा होता है। नेशनल हेराल्ड का इस वक्त पे यहाँ राहुल गांधी की क्वेश्चनिंग कब हो रही थी? जब महाराष्ट्र का क्राइसिस चल रहा था और वो इन्वॉल्व हो गए थे इसमें। इस वक्त जब पार्लियामेंट चल रही है तब नेशनल हेराल्ड की रेड होती है, और पीछे चले जाइए, एवरी इवेंट का कोई ना कोई डाइवर्शन है। तो वही चीज लेके आज जो है ये लेके तो निकल पड़े हैं कि भाई ठीक है और सही भी है, लेकिन इसका अब जो अंजाम आ रहा है
वो इनके लिए नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अगर एकदम सत्ता में जब आ गई थी और वो एकदम टोटल डिक्टेटोरियल स्टेट में थी, उसके बाद के पीरियड में कांग्रेस खत्म हो गई धीरे धीरे। आज वही हालत बीजेपी की है नरेंद्र मोदी के नीचे। एक ही आदमी है जो पूरी पार्टी आपको कंट्रोल कर रहे हैं। कल को जब पावर स्ट्रक्चर में वो नहीं होंगे तब बीजेपी की क्या हालत होगी, उलट गया होगा पिरामिड तो क्या हालत होगी वो आप सोच सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।